हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बनाने वाले हैं ट्यूलिप हेयर बैंड। ट्यूलिप हेयर बैंड बनाने के लिए हमें 3 कलर के यार्न की ज़रूरत पड़ेगी। एक ग्रीन, पिंक और वाइट। वाइट कलर से हम हेयर बैंड का बेस बनाएंगे, पिंक कलर से ट्यूलिप के फ्लावर्स बनाएंगे और ग्रीन कलर से लीव्स बनाएंगे। ये तीनों 4 प्लाई यार्न है और हमें इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 2 mm के हुक की ज़रूरत पड़ेगी। एक सीजर की ज़रूरत पड़ेगी यार्न कट करने के लिए, और सीव करने के लिए हमें यार्न सीव करने के लिए नीडल की ज़रूरत पड़ेगी। चलो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वाइट कलर के यार्न से। तो सबसे पहले हमें बेस बनाना है हेयर बैंड का। बेस बनाने के लिए हम सबसे पहले वाइट कलर का यार्न लेंगे और स्लिप नॉट से स्टार्ट करेंगे। स्लिप नॉट बनाने के लिए हम हुक को यार्न पर इस तरह से रखेंगे, यार्न ओवर करेंगे, ट्वाइस करेंगे और यार्न ओवर करके पुल थ्रू करेंगे दिस लूप्स। ये हमारी स्लिप नॉट बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसके आगे 59 चेन बनाएंगे। चेन बनाने के लिए हमें हुक को इस टाइप से यार्न ओवर करते हुए पुल थ्रू करना है दिस लूप्स। ये हमारी 1 चेन बन के रेडी होगी। ऐसे में 59 चेन बनानी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 58 59। ये हमने टोटल 59 चेन बना ली इसमें चेन स्टिच। इसके आगे हम एक और एक्स्ट्रा में चेन बनाएंगे, 1 चेन ऐड करेंगे इसमें। इसके बाद हम फर्स्ट वाली जो चेन है उसे स्किप करेंगे और इस सेकंड वाली जो चेन है इस फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे। सेकंड चेन से हम सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चेन स्किप करेंगे, सेकंड चेन में हुक इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करते हुए बाहर लेंगे, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू। ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनकर रेडी है। ऐसे में पूरे 59 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। फर्स्ट बन चुका है। सेकंड, इंसर्ट द हुक, ब्रिंग आउट द यार्न, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू। टू सिंगल क्रोशिया बन गए हैं। 3 सिंगल क्रोशिया बन गए। इंसर्ट द हुक, ब्रिंग आउट द यार्न, yarn over, pull through, insert the hook, bring out the yarn over, pull through, insert the hook, bring out the yarn over, pull through। इसी टाइप से हमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंटिन्यू हमें इस पूरे एंड तक के यहाँ तक हमें पूरे टोटल सिंगल क्रोशिया ही बनाने हैं, 59 सिंगल क्रोशिया। तो हम ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमने पूरी टोटल 59 सिंगल क्रोशिया बनाया है। इसके आगे हम फिर से एक चेन बनाएंगे, एक्स्ट्रा में एक चेन बनाएंगे और हम इसे फ्लिप कर लेंगे अदर साइड में। इस फर्स्ट चेन जो हमने बनाई इस चेन को स्किप करेंगे और सेकंड वाली चेन यानी कि जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया उसका अपर साइड में जो हमें चेन दिख रही है उस चेन से हम फिर से सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे कंटिन्यू टिल द एंड। यानी कि हमें फिर से 59 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं यहाँ पर अदर साइड में। इस फर्स्ट वाली चेन को स्किप करेंगे और इस सेकेंड वाली चेन से ये जो दिख रही है सेकंड वाली चेन में फर्स्ट चेन स्किप की, सेकंड चेन, इस सेकंड चेन से हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू। फिर से रिपीट करेंगे सेम। इंसर्ट द हुक, ब्रिंग आउट द यार्न ओवर, पुल थ्रू, इंसर्ट द हुक, ब्रिंग आउट द यार्न ओवर, पुल थ्रू, इंसर्ट द हुक, ब्रिंग आउट द yarn over, pull through, insert the hook, bring out the yarn over, pull through, insert the hook, bring out the yarn over, pull through। इस टाइप से सिंगल क्रोशिया बनते आ रहे हैं। ऐसे ही कंटिन्यू हमें इस पूरे एंड तक के कंटिन्यू हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। यानी कि हमें फिर से टोटल 59 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं यहाँ तक। कंटिन्यू करेंगे ये प्रोसेस हम। इस टाइप से हमने टोटल 59 सिंगल क्रोशिया इस सेकंड राउंड में भी बना लिए हैं। ये यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है सेकंड राउंड पूरा। अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद हम यार्न को कट कर लेंगे। यहाँ से यार्न कट कर लेते हैं
ये हमारा वाइट कलर की स्ट्रिप बन गई है। अब हम ग्रीन यार्न इंसर्ट करेंगे। ग्रीन यार्न इंसर्ट करेंगे, सबसे फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया स्टिच दिख रही है ये वाली, यहाँ से हम ग्रीन यार्न इंसर्ट करेंगे। ग्रीन यार्न इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और पुल थ्रू करेंगे। पुल थ्रू करेंगे हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3। सेकेंड वाली जो स्टिच है इसे स्किप करेंगे और थर्ड वाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यार्न ओवर करेंगे, इंसर्ट द हुक, ब्रिंग आउट द यार्न ओवर, पुल थ्रू दिस 2 लूप्स एंड यार्न ओवर, पुल थ्रू दिस 2 लूप्स। ये एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम स्टिच में। इंसर्ट द हुक, ब्रिंग आउट द यार्न ओवर, पुल थ्रू दिस 2 लूप्स, यार्न ओवर, पुल थ्रू दिस 2 लूप्स। ये हमने डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया में एक ही स्टिच में बनाया है। ये थोड़ा वी शेप में दिख रहा है, इस टाइप में वी स्टिच है, वी शेप में बन रहा है। ये एक वी स्टिच बनाया हमने एक ही स्टिच में ना। अब हम यही प्रोसेस सेम रिपीट करेंगे। इसके बाद हम ये जो 2 स्टिच है इसे स्किप करेंगे और थर्ड वाली में फिर से यही प्रोसेस करेंगे। एक बार डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर डबल क्रोशिया। तो ये 2 जो स्टिच दिख रही है इन दोनों स्टिच को हम स्किप करेंगे और थर्ड वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इंसर्ट द हुक, ब्रिंग आउट द यार्न ओवर, पुल थ्रू दिस 2 लूप्स, यार्न ओवर, पुल थ्रू दिस 2 लूप्स। ये एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे एंड फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यार्न ओवर, इंसर्ट द हुक एट सेम स्टिच, ब्रिंग आउट द यार्न ओवर, पुल थ्रू दिस स्टार्टिंग 2 लूप्स एंड यार्न ओवर, पुल थ्रू दिस 2 लूप्स। ये हमारी फिर से एक वी स्टिच बनके रेडी है। ये इस टाइप से शो होगी। ये वी शेप में है, ये भी वी शेप में है। अब यही प्रोसेस हमें कंटिन्यू एंड तक की रिपीट करना है। हम 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे। यार्न ओवर, स्किप 1 एंड 2 स्टिच एंड इंसर्ट द हुक दिस थर्ड वन, ब्रिंग आउट द यार्न ओवर, पुल थ्रू दिस 2 लूप्स, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू दिस 2 लूप्स। ये एक डबल क्रोशिया बन गया है। फिर से एक चेन बनाएंगे एंड अगेन डबल क्रोशिया इन सेम स्टिच, yarn over, pull through these 2 loops, yarn over, pull through these 2 loops। सेम ये प्रोसेस हम एंड तक रिपीट करेंगे। 19 टाइम ये प्रोसेस रिपीट होगी। हमने यहाँ पर टोटल 19 वी स्टिच बनाई है और लास्ट में हमारे पास एक चेन बची हुई है। इस एक चेन को स्किप करेंगे हम, एक स्टिच बची हुई है, इस स्टिच को स्किप करेंगे और लास्ट वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यार्न ओवर करेंगे और इंसर्ट द हुक, ब्रिंग आउट द यार्न ओवर, पुल थ्रू दिस 2 लूप्स, यार्न ओवर, पुल थ्रू दिस 2 लूप्स। ये हमने सबसे लास्ट में यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और यार्न को कट कर देंगे। एक चेन के बाद यार्न कट कर देंगे, ऐसे पुल आउट करेंगे। इस तरह से ये हमारी लीफ बन के रेडी है। यहाँ हमने वी स्टिच बनाई है, 19 वी स्टिच बनाई है टोटल इस टाइप से। अब इसके आगे हम ट्यूलिप के लिए यार्न इंसर्ट करेंगे पिंक वाला। वी स्टिच वाली लीव्स बना के रेडी कर ली है। यहाँ पर ये पूरी 19 लीव्स है। लास्ट में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है, एक चेन बनाई है और यार्न को कट कर लिया है। इसके आगे हम ट्यूलिप बनाएंगे। ट्यूलिप बनाने के लिए हमें पिंक कलर का यार्न लेना है। आप अपने अनुसार जो भी कलर के फ्लावर्स बनाना चाहते हैं आप उस कलर का यार्न ले सकते हैं। यहाँ पर मैं लाइट पिंक कलर के फ्लावर्स बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं लाइट पिंक कलर का यार्न ले रही हूँ। ट्यूलिप के फूल बनाने के लिए हमें हुक को इस थर्ड चेन में इंसर्ट करना है। ये 1 2 एंड 3, ये थर्ड वाली चेन से हम हुक इंसर्ट करेंगे और यार्न को यहाँ ओवर करते हुए बाहर लेंगे। इस स्टिच में हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3। 3 चेन के बाद में हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। 5 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे इस वी स्टिच में, ठीक है। यार्न ओवर, इंसर्ट द हुक दिस वी स्टिच, ब्रिंग आउट द यार्न ओवर, पुल थ्रू दिस 2 लूप्स, यार्न ओवर, पुल थ्रू दिस 2 लूप्स। ये हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया है। अब हमें ऐसे ही पूरे टोटल 5 डबल क्रोशिया इसी वी स्टिच में बनाने हैं। यार्न ओवर, इंसर्ट द हुक, ब्रिंग आउट द यार्न ओवर, पुल थ्रू दिस 2 लूप्स, यार्न ओवर, पुल थ्रू दिस 2 लूप्स। ये हमारा सेकंड डबल क्रोशिया बन गया। थर्ड डबल क्रोशिया बनाएंगे। यार्न ओवर, इंसर्ट द हुक, यार्न ओवर, ब्रिंग आउट, यार्न ओवर,
pull through these two loops, yarn over, pull through these two loops. ये 3 हो गए हमारे. Yarn over, insert the hook, bring out the yarn over, pull through these two loops, yarn over, pull through these two. 4 हो गए हैं. एक लास्ट बनाएंगे 5, yarn over, pull through these two. ये हमने टोटल 5 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाए हैं. अब हम इस चैन को, इस लूप को थोड़ा बाहर लेंगे, लूप को बाहर निकाल करके ये जो थर्ड वाली हमने यहाँ 3 चैन बनाई थी, इसकी जो थर्ड वाली चैन है यहाँ से हम हुक इंसर्ट करेंगे और इस यार्न को हम इसके अंदर से बाहर निकालेंगे. इस लूप को हम इस वाले लूप में से बाहर निकालेंगे. इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे इस एंड तक के. ये लास्ट वाली वी स्टिच में हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं. अब यहाँ पर हम पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे. यार्न को थोड़ा सा बाहर ले लेंगे और फर्स्ट वाली जो डबल क्रोशिया बनाया है उसके ऊपर की स्टिच से हम पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे. 1 2 3 4 5 इसमें से बनाएंगे. यहाँ से हम इंसर्ट करेंगे, ये लूप को लेंगे और इसमें से बाहर करेंगे. ये पॉपकॉर्न स्टिच बन गई. अब हम एक चैन बनाएंगे और ये जो सबसे लास्ट वाली जो हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया था, इसकी जो फर्स्ट वाली स्टिच है ऊपर की, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे. यार्न ओवर, insert the hook, bring out the yarn over, pull through these two loops and yarn over, pull through these two loops. ये डबल क्रोशिया बन गया है. इसके बाद हम एक चैन बनाएंगे और यार्न को कट कर लेंगे. इसे बाहर ले लेंगे. इस टाइप से ये ट्यूलिप के फूल बनके रेडी है. अब इसके अपर साइड में हमें ये जो हमने नीचे वाइट कलर का बेस बनाया है, सेम ऐसे ही हम इसमें अपर साइड में भी बनाएंगे. सबसे पहले इस वाइट यार्न में एक स्लिप स्टिच बना देते हैं. ये जो हमने पिंक वाला यार्न ऐड किया था, इसमें 3 चैन बनाए थे. इसकी जो थर्ड वाली चैन है इसमें से हम हुक इंसर्ट करेंगे. इस फर्स्ट की थर्ड वाली चैन में से हुक इंसर्ट करके इस यार्न को हम यहाँ से बाहर लेंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे. इसके बाद ये जो स्पेस दिख रहा है, ये खाली स्पेस, जो ये 3 चैन और इस ट्यूलिप के फूल के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस में से हम एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे. अब इस ट्यूलिप के फूल के जो टॉप में चैन दिख रही है, यहाँ से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे. स्पेस में से हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे. 1 एंड इस टाइप से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे पूरे एंड तक के. हर ट्यूलिप के फूल के ऊपर जो स्टिच है उसमें से एक सिंगल क्रोशिया रहेगा और स्पेस दोनों ट्यूलिप के फूल में जो स्पेस दिख रहा है, यहाँ से 2 सिंगल क्रोशिया रहेंगे. हमें ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है टिल द एंड. इस स्पेस में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम. इंसर्ट द हुक, bring out the yarn over. ये लास्ट स्पेस में से हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया है. इसके बाद जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था, इसकी ऊपर वाली जो चैन है, स्टिच है वाली, इसमें से एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे. yarn over, एक सिंगल क्रोशिया हो गया. इसके बाद हम चैन 1 बनाएंगे, 1 चैन, और फ्लिप कर देंगे साइड को. फिर से हम कंटिन्यू यहाँ से लेकर के एंड तक के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे. 59 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे टोटल. ये फर्स्ट वाली चैन हमने बनाई है, इस चैन को स्किप कर देंगे और ये जो हमने इसके पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाया था, उसी के ऊपर से हम एक और सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे. ये एंड में जो सबसे लास्ट में एक स्टिच बची हुई है, इसमें भी हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे. टोटल हमारे 59 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बन गए हैं. अब हम लास्ट में एक चैन बनाएंगे और यार्न को कट कर लेंगे. एक चैन बना के यार्न कट कर लेंगे. स्टेप से 2
लेयर्स बन के कंप्लीट हो चुकी है इसमें सिंगल क्रोशिया की। अब हम इस किनारे पे ये जो बैंड दिख रहा है हेयर बैंड, इसके दोनों जो किनारे यहाँ पर हमें ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल शेप में इस साइड में और इस साइड में भी ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनाने के लिए सबसे पहले हम व्हाइट कलर के जो यान है इसमें एक स्लिप स्टिच बना देते हैं। स्लिप स्टिच बना दी, इसे हम इंसर्ट करेंगे यहाँ पर। ये जो व्हाइट कलर का हमने बनाया है, एक यहाँ पर जो सिंगल क्रोशिया बना है इसकी जो स्टिच दिख रही है यहाँ से हुक इंसर्ट करेंगे और यान ओवर करके बाहर लेंगे। यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक सिंगल क्रोशिया हो गया। इसमें हमें टोटल 8 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं इस साइड में। तो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने इस फर्स्ट यहाँ जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसकी स्टिच में हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया। नेक्स्ट हम बनाएंगे इस वाली स्टिच में जहाँ से पिंक वाला यान अभी शुरू होने वाला है, यहाँ पर हम सेकंड सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो यान दिख रहे हैं इन्हें हम साथ में लेते हुए चलेंगे। यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 हो गए। तीसरा हमें ये पिंक वाला जो यान जहाँ से तीसरा सिंगल क्रोशिया हमें इस पिंक वाले जो 3 हमने चैन बनाई थी यहाँ पर उसके 3 जो हमें यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाया था उसके जस्ट नीचे वाले लूप से हम यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक और 2, यहाँ से हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद में अगला बनाएंगे इस ग्रीन वाला जो लूप दिख रहा है यहाँ पर, इसमें से अगला सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया इस ग्रीन वाले जो हमने यहाँ स्टिच है इसके जस्ट नीचे जो खाली स्पेस है यहाँ से हम अगला सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो यान दिख रहे छोटे वाले कटे हुए इनको सबको हम पीछे हाइड करते हुए चलेंगे। यहाँ से एक सिंगल क्रोशिया, हमारे टोटल 6 सिंगल क्रोशिया बन गए। अब नेक्स्ट बनाएंगे जहाँ से ग्रीन कलर का यान आया है ये वाला, इसमें से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और नेक्स्ट बनाएंगे इस लास्ट स्टिच में से लास्ट चैन बनाई हमने यहाँ पर, इसमें से हम एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस टाइप से हमने टोटल 8 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सिंगल क्रोशिया बने टोटल। 8 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम एक चैन बनाएंगे। यहाँ पर एक चैन बनाएंगे और इस फ्लिप कर लेंगे, साइड को फ्लिप करेंगे। इस फर्स्ट चैन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में से हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 7 टाइम। 1 2 3 4 5 6 and 7। मैं 7 सिंगल क्रोशिया बनाए। इसके बाद हम फिर से एक चैन बनाएंगे। यहाँ पर फ्लिप करेंगे साइड को और जो फर्स्ट वाली चैन है इसे हम स्किप करके नेक्स्ट वाले में से 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड नेक्स्ट वाली में से 6 सिंगल क्रोशिया के बाद में हम फिर से एक चैन बनाएंगे। चैन 1, फ्लिप द साइड एंड अब हम बनाएंगे 5 सिंगल क्रोशिया।
1 2 3 4 एंड 5 सिंगल क्रोशिया के बाद हम फिर से एक चेन बनाएंगे, फ्लिप करेंगे। अब हम 4 सिंगल चेन को स्किप करेंगे फर्स्ट वाली को, और हम यहाँ पर 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 एंड नेक्स्ट वन 4 के बाद फिर से हम एक चेन बनाएंगे, फ्लिप करेंगे साइड, फर्स्ट वाली चेन को स्किप करके हम यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 एंड 3। फिर से एक चेन बनाएंगे, फ्लिप करेंगे साइड को, फर्स्ट चेन स्किप करेंगे और यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 एंड 2 सिंगल क्रोशिया के बाद हम फिर से एक चेन बनाएंगे, इसे फर्स्ट वाली चेन को स्किप करेंगे और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम एक चेन बनाएंगे और यार्न कट कर, एक चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर यार्न कट करेंगे। यहाँ से हमने यार्न कट कर लिए। हमने इस पूरी प्रोसेस में पहले 8 सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर 7 6 5 4 3 करके इसको कम करते हुए चले गए, तो हमें एक ट्रायंगल मिल चुका है यहाँ पर, ट्रायंगल एंड सिक्स। सेम यही प्रोसेस हम इस अदर साइड में भी यहाँ पर भी रिपीट करेंगे, सेम इसी के जैसे। हमने सेम ये प्रोसेस इस साइड में किए थे ट्रायंगल बनाने के लिए, ये सेम प्रोसेस हमने इस साइड में भी किए हैं, लेकिन बस हम यहाँ पर यार्न को कट नहीं करेंगे अभी हमने ये इस साइड में बनाया था, एक चेन बनाई थी, और अब इस साइड को हम इस साइड में राइट साइड में टर्न करेंगे बेल्ट को, और हम इसके पूरे बॉर्डर में यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस पूरे बॉर्डर में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, और एक स्टिच में हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर बनाएंगे फर्स्ट स्लिप स्टिच, कंगुली के ऊपर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, यहाँ कंगुली के ऊपर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, कंगुली के नीचे में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, यहाँ एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब इस कंगुली के ऊपर में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, कंगुली के नीचे में बनाएंगे एक स्लिप स्टिच, कंगुली के ऊपर एक स्लिप स्टिच, ये कंगुली के ऊपर में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, ये बॉर्डर में हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाई है। सेम ऐसे ही हमको इधर साइड कंटिन्यू भी करना है। हमने यहाँ से स्टार्ट करके, इस कॉर्नर से स्टार्ट करके इस वाले कॉर्नर तक के हमने पूरी स्लिप स्टिच बनाई है। अब हम यहाँ पर डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए इस कॉर्नर पे सबसे कॉर्नर वाले पहले स्टिच बना लेते हैं। स्लिप स्टिच बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम 16 चेन बनाएंगे। चेन बनाएंगे डोरी के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर हमने 60 चेन बना ली है। चेन स्टिच हो गई है 60। अब इसके
60 चेन बना ली हमने। इसके आगे हम 3 चेन और ऐड करेंगे, 1 2 एंड 3 चेन बनाए हम इन 3 चेन्स को स्किप करेंगे और जो ये 16th वाली जो चेन है उसमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे इस 16th चेन में। डबल क्रोशे के लिए यार्न ओवर करेंगे, हुक इंसर्ट करेंगे, ब्रिंग आउट द यार्न ओवर, पुल थ्रू दिस 2 लूप्स, यार्न ओवर, पुल थ्रू दिस 2 लूप्स। एक सिंगल क्रोशे हो गया, एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे, यार्न ओवर, इंसर्ट द हुक, ब्रिंग आउट द यार्न ओवर, pull through these 2 loops, yarn over, pull through these 2 loops। ये हमने 2 डबल क्रोशे बना चुके हैं इस 16th चेन में। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3 एंड अब हम इस 16th चेन सेम जहाँ से हमने डबल क्रोशे बनाया उसी स्टिच में से हम स्लिप स्टिच करेंगे। इंसर्ट द हुक, ब्रिंग आउट द यार्न एंड पुल दिस लूप टू दिस लूप। स्टेप से हमारी एक पेटल बन के रेडी है। सेम यही प्रोसेस हम 3 टाइम्स रिपीट करेंगे। देखिए यहाँ पर एक पेटल बन के रेडी हो चुकी है, 3 पेटल्स हमने यहाँ बनाई हैं। यहाँ हमारी फ्लावर की पेटल बन के कम्प्लीट हो गई है। अब इस पूरी डोरी में हम स्लिप स्टिच करेंगे। फर्स्ट वाली चैन है, इसमें स्लिप स्टिच करेंगे, यार्न ओवर, ब्रिंग आउट, फर्स्ट वाली में सेम ऐसे ही रिपीट करेंगे सेकंड वाली में। सेम थर्ड में भी। ये प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे स्लिप स्टिच में पूरी डोरी में। इस पूरी डोरी में यहाँ तक हम पूरी स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू स्लिप स्टिच करेंगे इस कॉर्नर से, जैसे हमने इधर साइड में यहाँ से स्टार्ट किए थे स्लिप स्टिच करना। इस पूरे बॉर्डर हमने स्लिप स्टिच किए हैं यहाँ तक के। उसके बाद हमने इस डोरी को बनाया है, फिर यहाँ हमने फ्लावर की पेटल बनाई है, फिर हम यहाँ से स्लिप स्टिच करते हुए चलेंगे कंटिन्यू इस साइड में। इस पूरे इस लास्ट वाले यहाँ बॉर्डर तक के, इस कॉर्नर तक के हम पूरी स्लिप स्टिच बनाएंगे। हमने ये पूरे बॉर्डर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा हमने स्लिप स्टिच बनाई है। अब इस कॉर्नर पे हम 60 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस साइड में हमने जो ये डोरी बनाई थी 16 चैन की, सेम ऐसी डोरी हमें इस साइड में भी बनाना है, इस वाले छोर पे। और ये जो पेटल्स दिख रही है, ये पेटल्स सेम एज इट इज़ हमें ये पूरा पैटर्न यहाँ पर फॉलो करना है। इस साइड में यहाँ पर हम 16 चैन वाली डोरी बनाएंगे, उसके बाद हम पेटल्स बनाएंगे। इसके बाद में हम फिर से स्लिप स्टिच करेंगे इस पूरी चैन में। इस पूरी चैन में हम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक, इस कॉर्नर तक की पूरी स्लिप स्टिच करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही यहाँ से स्टार्ट किया था। तो हमने यहाँ पर पूरी इस वाले बॉर्डर में और यहाँ से वापस आकर के हमने इस साइड के बॉर्डर में पूरी स्लिप स्टिच कर चुके हैं। अब बस ये डोरी बची हुई है, तो यहाँ से स्लिप स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और इस एंड, इस छोर तक के हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर स्लिप नॉट करके यार्न को कट कर लेंगे। हमने इस पूरी डोरी में स्लिप स्टिच बना दी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब हमने यहाँ पर इस कॉर्नर पे, इस पे आकर के यहाँ पर स्लिप स्टिच किया है और यहाँ से हम यार्न को कट कर लेंगे, क्योंकि इधर में हमने पूरा बॉर्डर बना चुके हैं और पूरे इसमें भी बॉर्डर बन चुका है। यहाँ से यार्न कट कर लेंगे और यार्न को बाहर लेंगे। इसको टाइट कर लेंगे। इस एक्स्ट्रा यार्न को हम नीडल की हेल्प से इसमें सीव कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। ये हमारा क्रोचेट हेयरबैंड, ट्यूलिप हेयरबैंड, ये ट्यूलिप हेयरबैंड बन के रेडी हो चुका है। इसमें हमने डोरी दी है दोनों साइड में हेयर्स में इसे टाई करने के लिए, इस टाइप से। ये हेयरबैंड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।